पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा कि सूरत-ए-हाल यही रही तो मुल गिर हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। मजीद जानते हैं हफीज बलोच से, जो इस वक्त ट्रक अड्डे पर मलिक शहजाद अवान के हमरा मौजूद हैं। जी हफीज बलोच, आप बताइए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद। क्या कहेंगे, आपका कारोबार इस इजाफे के बाद किस कदर मुतासिर है? और शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत की जानब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो हैं शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान भर के अंदर हमने 15% किराए जो है वो बढ़ा दिए हैं। देखें, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफे के बाद जो है हमारा ट्रांसपोर्ट काम कारोबार करना जो है वो मुश्किल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट किसी किस्म का हमें ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ देने को तैयार नहीं है। अगर हमें कोई गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देती तो मुल्क गिर हड़ताल के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आलिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल में भी इजाफा हो गया है। वफाकी हुकूमत तरजीह बुनियादों पर इनको रिलीफ देने के लिए इकदाम करें। जी बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुफाहमती आदाश पर अमल दरामद रोक दिया है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद रोक दिया गया है। इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती आदाश की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। तो ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुफाहमती आदाश पर अमल दरामद रोक दिया है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद रोक दिया गया है। इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती आदाश की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। ऐसे में ईरान की जानिब से भी अब बयान सामने आ गया है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है और ऐसे में अब हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुफाहमती आदाश पर अमल दरामद रोक दिया है। नायब वजीर खारजा की जानिब से यह बयान दिया गया है। काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद रोक दिया गया है। इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। इसके साथ साथ वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती आदाश की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। तो ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल सामने आया। वो रद्द-ए-अमल ये है कि मुफाहमती आदाश पर अमल दरामद रोक दिया गया है और यही बताया गया है कि क्योंकि अमरीका ने वादों की पासदारी नहीं की है, वादों को तोड़ा है, इसलिए अब ईरान की जानिब से मुफाहमती आदाश पर अमल दरामद रोक दिया गया है। और इसके साथ साथ इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती आदाश की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। ईरान ने मुफाहमती आदाश पर अमल दरामद रोक दिया है। बहुत शुक्रिया आरिफ नवाज साहब। आरिफ नवाज साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमरीका ने इस मुआहदे की पासदारी नहीं की, अपने वादों को तोड़ा है, उसके जवाब में अब ईरान जो है वो भी इस मुफाहमती आदाश पर अमल दरामद अब रोक रहा है। कैसे देख रहे हैं फिर आप इस सूरत-ए-हाल को आगे बढ़ते हुए? हारिस नवाज साहब से भी बात करेंगे। अपने नाज़रीन को यहाँ पर एक बार फिर बताएं कि ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुफाहमती आदाश पर अमल दरामद अब रोक दिया है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी की जानिब से यह कहा गया है कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद अब रोक दिया गया है। इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है, जबकि वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती आदाश की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है कि मुफाहमती आदाश पर अमल दरामद अब रोक दिया गया है। कैसे देख रहे हैं सूरत-ए-हाल को अब आप? लेकिन सिचुएशन इज नॉट गुड। आई पर्सनली फील के ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान ने और कतर ने बहुत मुश्किल तरीके से पूरी मेहनत करके और खासतौर फील्ड मार्शल ने अपनी पर्सनल अटेंशन की वजह से ये मुआहदा इस्लामाबाद रिकॉर्ड करवाया, इसको साइन करवाया और उसके बाद रोज़ाना छोटी टिक्रिमिशेस होती रही जो कि अक्सर हो जाती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिकन जो हैं वो अननेसेसरी सिविल टारगेट्स के ऊपर बिजली उड़ा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम जाके बिजली घरों पे अटैक करेंगे, ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसलिए
कि ये इजराइल चाहता है और आप बात पूरी करें, लेकिन ईरान को भी चाहिए कि वो प्रोवोकेशन स्टेटमेंट नहीं दें, और जो उन्होंने सऊदी शिप पे और उसके बाद कतर की शिप पे अटैक किया वो नहीं करना चाहिए था। बजाय इसके कि उनको वार्निंग शॉट कर देते हैं, उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, उनको वापस करवा देते, या पाकिस्तान से बात करते हैं, पाकिस्तान उनको कहता है कि जी आप वापस कर लें, और इस केस के ऊपर आके मुआहदे को बिल्कुल मुअत्तल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपकी छोटी में लड़ाई चल लें, लेकिन मुआहदे को इंटैक्ट रखें, ताकि ये मुआहदा ईरान के फ़ायदे में है, ईरान के बेनिफिशरी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ईरान को चाहिए कि इसको तहम्मुल का मुजाहरा करे, चेंज शो करे और इस मुआहदे को आगे लेके चले। ठीक है, इस मुआहदे को आगे लेके चलें। तजज़ियाकार हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका बेहद शुक्रिया हारिस नवाज साहब। एक और अहम खबर आपको दें, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का एतराफ़ कर लिया है। कहा हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं और करेंगे, हमारे मुतालबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। इससे मजीद बात करते हैं, सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा बताइएगा, अब एतराफ़ कर लिया गया है उनकी जानिब से? जी, फाइनली ये वीडियो रीसर्फेस हुई है उनकी, जिसमें कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन गुफ्तगू दिखाई जा सकती है। उन्होंने हमेशा इश्तियाल अंगेजी, गुमराह कुन बयानिए और मुसल्लह जत्थों के जरिए पुरतशद्दुद सरगर्मियों को फरोग दिया है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना ने आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच बैठक में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इतराफ़ करते हुए कहा, कोट अनकोट, कि हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं और करेंगे, हमारे मुतालबात हमारी मर्जी के हल होंगे। अब इसमें माहिरीन का कहना है कि रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानिए की तरवीज कर रहे हैं सरगना अमान और दीगर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत काम करने वाले लोग, जबकि मुसल्लह जत्थों के जरिए दहशतगर्दी की धमकी इस मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि कलअदम JAC भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मज़मूम कोशिश कर रही है। माहिरीन का कहना है कि कानून की मौसर अमलदारी के जरिए मुसल्लह जत्थों के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस और रियासती रिट को चैलेंज करने वाले अनासर के खिलाफ फैसला कार्रवाई अब नागुज़ीर है। बिल्कुल, जैसे कि आप बता भी रही हैं कि रियासत की रिट को चैलेंज किया जाएगा, तो उनके खिलाफ, इन नासिर के खिलाफ जो कार्रवाई है वो फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर है। बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी, इस हवाले से गुफ्तगू कर रही थी और बता रही थी अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का एतराफ़ कर लिया है। कहा है कि हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं और करेंगे, हमारे मुतालबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। माहिरीन के मुताबिक कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का सरगना अमान और दीगर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानिए की तरवीज कर रहे हैं। मुसल्लह जत्थों के जरिए दहशतगर्दी की धमकी इस मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मज़मूम कोशिश कर रही है। इसमें मजीद बात भी करते हैं, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के सरदार अतीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अब तो एतराफ़ किया जा रहा है, जब हम बात कर रहे हैं कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, इसका जो सरगना है अमान की जानिब से ये एतराफ़ किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले जो किए गए उसका एतराफ़ कर रहे हैं वो क्या